अस्सलाम वालेकुम, वेलकम्स टू माय शहज़ादी यूट्यूब चैनल्स। और आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे मिलर हार्ले का चैप्टर नंबर 7। और इसका सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो आज हमने क्या डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और एक बात जो है वो मैं आप सबको जो वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो बुक है ये मेरे पास है मिलर हार्ले की बुक। लेकिन ये जो आप साथ बुक जो है वो पढ़ी देख रहे हैं, ये देखें ये आप किसकी बुक है, ये रियाजुल हक रहमे की बुक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ में एक चीज़ देखें तो ये इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेटा यानी ये इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की ये बुक है। ये बुक और ये बुक बिल्कुल सेम है, इन बुक में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये बुक ये है कि आपको ज़्यादा मेनली क्या होता है कि आपको देखें कोई एज सच हेडिंग बना के नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो हमारे पास जो है वो रियाजुल हक रहमे की बुक है, इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर जो है वो हमें हेडिंग्स में चीज़ जो है वो ईजीली मिल जाती है, यानी इसे पढ़ना जो है वो ज़्यादा आसान है। तो कई लोग जो है मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो मैं इससे अगर बनाती हूँ तो वो समझते हैं कि शायद मैं किसी और बुक से नहीं पढ़ा रही, बल्कि मिलर हार्ले और रियाजुल हक रहमे की बुक सेम है। बल्कि रियाजुल हक रहमे ने क्या किया, मिलर हार्ले की बुक को ही जो है वो उन्होंने हेडिंग्स में की फॉर्म में जो है वो कर दिया। अगर मैं आपको इसके बारे में दिखाऊं तो ये कैसे सेम है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है रियाजुल हक रहमे की बुक। लेकिन अगर देखें तो आप यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि मिलर हार्ले की जो बुक है वहाँ पर से चैप्टर नंबर 7 जो है वो हम पढ़ें। यहाँ पर देखें ये आपको जो है वो इस फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा, डाटा थोड़ा अरेंज फॉर्म में मिल जाएगा, थोड़ी आपको हेडिंग्स जो है वगैरह जो है वो मिल जाएंगी। तो इसलिए जो है वो मैं ये बुक जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ द काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स एंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि ऑर्गेनिज़म्स की जो काइंड्स हैं, यानी एक ऑर्गेनिज़म है उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड्स हैं और उसकी डाइवर्सिटी वो कितना ज़्यादा है उसको पढ़ना, और उसके साथ साथ उसके इवोल्यूशनरी रिलेशंस को पढ़ना। ये जो है ये क्या कहलाता है हमारे पास सिस्टमैटिक्स, या फिर हमारे पास जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। और अगर हम इनका मेन डिफरेंस क्या है टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में वो देखें तो इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ से पता चलेगी। द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड अ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है कि किसी भी स्पीशीज़ के बारे में जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो जो है ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। कि यानी कि ये अगर आप कोई भी चीज़ देते हैं तो उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखे, डिस्क्रिप्शन में उसी चीज़ के बारे में लिखा होता है तो उसको टैक्सोनॉमी है। लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ अ स्पीशीज़ इनटू द इवोल्यूशनरी यानी इवोल्यूशन के हिसाब से जो ग्रुपिंग हुई है उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। यहाँ से भी हम याद सकते हैं सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम बना, एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ है। ऑर्गेनाइज्ड चीज़ है तो मीन्स कि वो ग्रुप में डिवाइडेड है, इसलिए ये जो है ये सिस्टमैटिक्स। देखिए आरएफकी हमारे पास बेसिकली होती क्या है, किसी भी स्मॉल चीज़ से बिगर चीज़ की तरफ जाना, या फिर किसी भी बिगर चीज़ से जो है स्मॉल चीज़ की तरफ आना। जैसे कि ये आपका यानी किंगडम एक अपर लेवल है, फिर उसके बाद फाइलम आएगा, फिर वो कौन सी क्लास में है, फिर उसका ऑर्डर, फिर उसकी फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज़ आएगी। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली हायरार्की होती है, या फिर इसे हम हायरार्की को जो है वो अपने दिमाग में रखने के लिए इसे ट्रायंगल शेप भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की की एग्जांपल भी है, यानी डोमेन के कौन सी होगी। जैसे हम बात करें कि ह्यूमंस की तो वो उल्केरा होगी। हमारे पास किंगडम क्या होगी इसकी, एनिमेलिया। फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा। आगे क्लास की होगी मेमेलिया। ऑर्डर प्राइमेट्स। फैमिली होमिनिडे होती हैं और इनका जो नेम होता है जीन्स क्या होती है, होमो होती है। और जो स्पीशी का नेम है वो क्या है, सैपियंस, होमो सैपियंस जो हम बोलते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि जो हमारे पास कैरबुलस लीनस का है वो 2 वर्ड्स पे होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमने कहा मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर लेंगे बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, हमारे पास किसी भी चीज़ का फॉर्म और उसका स्ट्रक्चर, यानी कोई चीज़ नज़र कैसे आती है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी होती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, जो वो दो चीज़ों पे बेस्ड है, यानी 2 इसके पार्ट्स हैं। एक है बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी यानी कि वो जो कि पहले जिस वे में जो है वो हमने टैक्सोनॉमी बनाई, टैक्सोनॉमी के यानी ऑर्गेनिज़म्स की स्पीशीज़ की जो डिस्क्रिप्शन की वो मॉर्फोलॉजी की बेस्ड में थी। लेकिन जो बाद में हुई वो किसकी बेस पे थी, वो इवोल्यूशन की बेस पे थी। तो इसको जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो उस सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो किसने किया था, वो हमें पता है कार्ल वन लिनी या कैरोलस लीनियस का जो है इसने किया था। इसका जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि ऑर्गेनिज्म को अगर हमने क्लासीफाई करना है तो जो मॉडर्न है वो इसने इंट्रोड्यूस किया, बायोनॉमिकल। और इसने कौन सा सिस्टम, ये हमें पहले ही पता है, हम 9th-10th की बुक्स में पढ़ के आते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर बाइनोमियल सिस्टम जो है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। विन लिविंग
ने आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट डिफरेंट स्पीशीज कुड बी इनटू द ब्रॉडर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेटा कैटेगरीज। और इसने क्या किया था, इसने कहा था कि मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ को एक ग्रुप में रखा जा सकता है, किसकी बेस पे, कि वो जो करैक्टरिस्टिक्स जो आपस में शेयर कर रही हैं उसकी बेस, यानी मॉर्फोलॉजी के किसकी बेस पे हो गई हमारे पास, करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे। एनी ग्रुपिंग ऑफ एनिमल दैट शेयर अ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फॉर्म एन, यानी कि उसने क्या कहा था कि उसने क्या किया था, जो हमारे पास जो है वो कैरोलस लिनियस ने जो की थी, उसने किसकी बेस के ऊपर जो है वो ये किया था हमारे पास, ये इसकी बेस पे किया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स मतलब स्पीशीज़ होती हैं तो वो आपस में जो है वो करैक्टरिस्टिक्स को, मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो शो आउट करती हैं, उनमें सेम होती हैं। उसकी वजह से इसने जो है वो उनको एक ग्रुप में रख दिया। तो वो एक ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास, टैक्सा। जैसे कि अगर हम इसकी एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमारे पास हाउस फ्लाई, ये एक इंपॉर्टेंट है कि हाउस फ्लाई का जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के उसका नोमेनक्लेचर है मुस्का डोमेस्टिका। ऑल थॉट ऑब्वियसली यूनिक सर्टेन शेयर सर्टेन कैटेगरी, मतलब कि हमें पता है कि जो हाउस फ्लाई है उसका जो है वो और जो अदर फ्लाइज हैं उसके साथ जो है वो क्या एक जो करैक्टरिस्टिक्स है वो शेयर करती है। वो क्या करैक्टरिस्टिक्स है कि सिंगल पेयर ऑफ विंग्स, यानी कि इनके जो विंग्स हैं यानी हमारे पास हाउस फ्लाई के भी विंग्स होते हैं और जो और जो हमारे पास जो हैं उनके भी विंग्स होते हैं। तो इस सिमिलैरिटीज़ के अंदर जो है वो ऑल ट्रू फ्लाइज फ्रॉम एन, तो इसको जो हम सारी जो हैं यानी कि फ्लाइज हैं उनको हमने एक टैक्सा के अंदर रख दिया, यानी कि मॉर्फोलॉजी की बेस पे हमने उसको रख दिया। ऑल ट्रू फ्लाइज शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विद बीज बटरफ्लाइज दैट्स द एनिमल्स फॉर्म एन टैक्सास दे आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। लेकिन अगर हम इसे किसी और अगर हम कैटेगरी में, अगर हम ट्रू फ्लाइज़ को अगर किसी और कैटेगरी में रखना चाहें, जैसे कि हमने कहा ट्रू फ्लाइज़ के जो हैं वो उसकी कैटेगरीज जो हैं वो किसी और चीज़ों के साथ मिल, जैसे बीज के साथ, बटरफ्लाइज के साथ या बीटलेस के साथ भी मिलती हैं। और अगर हम इन सब को जो है वो एक ही ग्रुप में रखना चाहें तो हम किसकी बेस पे रखें, दे आर ऑल इंसेक्ट, हमें पता है ये सारे इंसेक्ट है। तो यानी कि ये एक इनकी करैक्टरिस्टिक्स हो गई जो कि ये आपस में शेयर करते हैं, जो कि इनमें कॉमन है। उसकी वजह से हमने इसको कह दिया कि अगर हम इनका भी ग्रुप बनाना चाहें तो हम इन्हें बना सकते हैं किसकी बेस पे, इसकी, क्योंकि ये इंसेक्ट है। और इसने क्या किया था हमारे पास विन लिनी ने, कि इसने जो था 5 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई थी। और वो जो कैटेगरीज क्या थी, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक, लेकिन जो मॉडर्न है ये तो हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। जो मॉर्फोलॉजी की बेस पे थी वो 5 थी, लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक्स हैं वो क्या करते हैं कि वो 5 ये वाली और 3 उन्होंने और ऐड की, यानी कि पूरी हो गई हमारे पास 8। तो क्या करते हैं मॉडर्न के जो टैक्सा हैं वो कितने हैं, वो 8 टैक्सा हैं। द कैटेगरीज आर अरेंज हियरarchically फ्राम ब्रॉडर टू द स्पीशीज़, यानी कि हियरकी हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी एक हियरकी मतलब चीज़ होती है हमारे पास यूँ, यानी कि किसी भी चीज़ को अरेंज करना स्टेप बाय स्टेप हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड, तंजीम करना, तंजीम बनाना, ठीक है। उसमें जो मॉडर्न है उसमें क्या ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टैक्सा बनाए। तो उसके अंदर जो है वो ये मॉडर्न वालों की बात हो रही है, ये लिमनी की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या हमारे पास डोमेन होती है, किंगडम होती है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। इसको अगर हम याद करना चाहें तो इसे हम इस तरह से याद, पिकोफगस, पी से हमारे पास फाइलम, सी से हमारे पास क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और ये इस तरह से अगर हम इन्हें याद रखना चाहें। एक बात यहाँ पे लिखे वो क्या है कि डोमेन जो है वो एक ब्रॉडेस्ट टैक्सोनॉमी की एक कैटेगरी है जिसे कि जो है वो रिसेंटली ऐड और जो है वो इसे डिस्कस किया जाता है अंडर, यानी किंगडम ऑफ लाइफ के अंदर इसको जो वो डिस्कस कर दिया जाता है। यानी कि अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने लगे हैं, टैक्सोनॉमी की हायरार्की बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन की बेस्ड पे अब हम करेंगे। इवन थ्रू द लिना जो है वो हमारे पास जो है विन लिनी ने जो है वो एक्सेप्ट नहीं था किया इवोल्यूशन को, ठीक है। लेकिन जो है उसकी ने जो ग्रुपिंग की है उसमें जो है वो इवोल्यूशनरी इफेक्ट जो है वो एक उसका रिलेशन जो है वो नज़र आता है। कैसे नज़र आता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़, यानी कि दो, अगर हम कह रहे हैं कि 2 ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी यानी कि एक तरह से हमें लगते हैं। कैसे लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ इसका मतलब है जेनेटिक बेस, यानी उनकी जीन्स के अंदर कोई चीज़ें बेसिस हैं जिसकी वजह से वो हमें सिमिलर लगते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ द कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और ये जो है ये मतलब कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हमें क्यों एक तरह के मतलब सेम चीज़ें क्यों लग रही हैं, क्योंकि हो सकता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो, यानी कि वो कहीं पीछे जो है वो एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड हों
इसकी वजह से जो है वो हमें जो है वो उसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं, यानी कि पीछे पहले उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगी सेम, उसकी वजह से जो है वो हमें उसकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं। दस इन द ग्रुपिंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द शेयर्ड विन लिविनी ग्रुप दैम अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी, चाहे उसने विन लिविन वन लीनी ने नहीं था माना, हमारे पास कैरोलस लेनियस जिसे अभी हम बोलते हैं, इसने नहीं था माना मतलब इवोल्यूशन, लेकिन उसने जिस तरह से ग्रुपिंग की वो उसकी जब इवोल्यूशन उसमें जब रिफ्लेक्शन आती है उस चीज़ की। और आइडियली द मेंबर ऑफ द सेम टेक्सास आर मोर क्लोज, और ये वैसे भी एक कॉमन चीज़ है कि जो टेक्सोनोमिक ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं एज़ कम्पेयर टू द डिफरेंट टेक्सा के जो ग्रुप होंगे वो तो श्योर बात है कि वो एक दूसरे से सच नहीं मिलते जुलते होंगे। आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या फ़ायदा होगा कि हमें मोनेटाइजेशन में हेल्प होती है, और आपके को क्या फ़ायदा होगा कि हमारी तरफ से बनने वाली वीडियो है जो वो आपको आसानी से जो है वो मिलती रहेगी।